और ईरान से इस वक्त बहुत अफसोसनाक खबर आ रही है। आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद हो गए हैं और बाकायदा ईरान की मीडिया ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने कहा था कि वो शहादत तो कबूल करेंगे लेकिन झुकना नहीं कबूल करेंगे, और ठीक वैसे ही आखिरी दम तक वो दुश्मनों के ख़िलाफ़ एक तरह से लड़ते रहे, अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ एक तरह से आवाज़ बुलंद करते रहे और पूरी मजबूती के साथ वो एक तरह से खड़े रहे, लेकिन उन्होंने झुकना कबूल नहीं किया। हालांकि अब उनकी शहादत की खबर आ रही है और ख़बर ये भी है कि उनकी बेटी और उनके जो नाती हैं उनकी भी शहादत इस हमले में हुई है। दरअसल कल जब पहला हमला हुआ था इजराइल और अमेरिका की तरफ से, वो उसी घर पर हुआ था, उसी कंपाउंड में यह हमला हुआ था जहां पर ख़ामनेई दरअसल मौजूद थे, क्योंकि इजराइल का पूरा एक बड़ा नेटवर्क, मोसाद का एक बड़ा नेटवर्क जिसके पास पल पल की खबरें थी और उन्हीं की जासूसी की बुनियाद पर यह बड़ा हमला किया गया और सीधे जो रॉकेट आकर गिरे थे इजराइल के, वो दरअसल उसी कंपाउंड पर आकर गिरे थे जहां पर दरअसल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई थे। हालांकि अभी इस बात की तस्दीक हो गई है, लेकिन ईरान ने अभी भी कहा है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। एक कायद शहीद हुआ है तो दूसरा कायद अब एक तरह से खड़ा हो जाएगा और दुश्मन के खिलाफ ईरान मजबूती के साथ लड़ता रहेगा और आखिरी दम तक, जब तक खून का एक कतरा उनमें मौजूद है, वो दुश्मन के खिलाफ एक तरह से लड़ते रहेंगे। और इस बीच आप देखिए कि एक तरफ जहां ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई शहीद हो गए, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान लगातार अटैक कर रहा है। ईरान लगातार पूरे मशरिक़ वस्ता में, जहां पर अमेरिका के एयर बेसेस हैं, अमेरिका के जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मौजूद हैं, उन पूरे इलाकों को ईरान दरअसल निशाना बना रहा है। उन तमाम ठिकानों को निशाना ईरान की तरफ से बनाया जा रहा है जो अमेरिका के एयर बेस हैं, और इसके अलावा इजराइल के तल अबीब और हैफा पर भी ईरान के मिसाइल आकर गिरे हैं। यानी ईरान के सुप्रीम लीडर जरूर शहीद हो गए हैं, लेकिन ईरान अभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और लगातार दुश्मनों के खिलाफ उसकी कार्रवाई जारी है। और इस बीच जो खबर आ रही है, रात भर का जो अपडेट है वो भी हम आपको बता दें कि रात भर कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जारी रही और एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी रहा। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, चाहे कतर की बात करें, लेबनान की बात करें, सीरिया की बात करें, और जहां जहां पर मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के एयर बेस हैं, अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेस के ठिकाने हैं, वहां पर ईरान लगातार एक तरह से अटैक करता रहा है, निशाना बनाता रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत हो गई है और उनके शोक को लेकर 40 दिनों के शोक का भी ऐलान किया गया है। पूरे ईरान में इंटरनेट खिदमात बंद कर दी गई है, एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, पूरे ईरान में एक तरह से गम की लहर दौड़ गई है। लेकिन ईरान की तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई ज़रूर शहीद हो गए हैं, लेकिन दूसरी जो लीडरशिप है, दूसरी जो क़यादत है, वो अब एक तरह से उठकर खड़ी होगी और कहीं ना कहीं दुश्मन के सामने एक मजबूत जवाब दुश्मन को दिया जाएगा। और यही वजह आप देखिए कि पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी जो मालूमात थी उसके बेस पर यह बड़ा हमला इजराइल और अमेरिका की तरफ से ज़रूर किया गया, लेकिन इस हमले के बाद भी ईरान टूटा नहीं है। ईरान पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और ईरान की तरफ से ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान ने दरअसल अभी अपने जो बड़े हथियार हैं, जो जदीद और ख़तरनाक हथियार हैं, अभी उनका इस्तेमाल नहीं किया है। और दुश्मन अगर इसी तरह से अपनी नापाक हरकतें करता रहा तो ईरान एक तरह से मजबूर होगा और ईरान के पास जो और ख़तरनाक हथियार हैं उन्हें एक तरह से दुश्मन पर आजमाना एक तरह से पड़ सकता है। और इस बीच आपको बता दें कि ईरान की सलाहियतों की अगर बात करें या फिर ईरान के इस वक्त मुश्किल आजमाइश से गुजर रहा है, और सबसे बड़ा सवाल दरअसल मशरिक़ वस्ता की वो ताकतें हैं, वो अरब ममालिक है जो मशरिक़ वस्ता में है, लेकिन वो इस वक्त ईरान के साथ एक तरह से नहीं खड़े हैं। और बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस लड़ाई में ईरान एक तरह से तनहा हो गया है? हालांकि इस लड़ाई से पहले, इस कशीदगी और इस दबाव के बीच आप देखिए कि चीन और रूस लगातार ईरान के राब्ते में थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत के बाद क्या दुनिया की बड़ी ताकतें ईरान के साथ एक तरह से होंगी? मशरिक़ वस्ता में अब सियासी सूरत हाल क्या कुछ होने जा रही है? मशरिक़ वस्ता में अब सियासी जो तस्वीर होगी वो क्या कुछ उभर कर आएगी? क्या ईरान एक तरह से असलहा डाल देगा या फिर ईरान अब और मजबूती
के साथ अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की शहादत का बदला लेने के लिए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देगा? क्या जिस तरह से ईरान के कई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो तल अवीव तक एक तरह से जिनकी रेंज है और पहुंच है, क्या तल अवीव को अब पूरी तरह से ईरान नेस्तो नाबूद करने जा रहा है, ईरान खत्म कर देगा? क्योंकि ईरान ने भी कसम खाई थी कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचता है या उनकी शहादत अगर होती है तो ईरान पूरी मजबूती के साथ दुनिया के खिलाफ, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ेगा। अब क्या कुछ इस लड़ाई का रुख होगा, यह देखना बहुत अहम हो जाएगा। लेकिन ईरान की तरफ से बार बार जो ऐलान होता रहा है, ईरान जो बात बार बार कहता रहा है और शहादत तक यानी शहीद होने तक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले, दुश्मन के सामने उन्होंने झुकना गवारा नहीं किया। वो शहीद हो गए लेकिन झुके नहीं, वो शहीद हो गए लेकिन कमजोर नहीं पड़े, वो शहीद हो गए लेकिन पीठ दिखाकर भागे नहीं। और ऐसे में अब ईरान का मौकफ क्या होता है? क्या ईरान पूरी मजबूती के साथ इजराइल को तबाह बर्बाद करने के लिए एक बड़ा मंसूबा बनाएगा? यह देखना भी अहम होगा।